हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे या फिर काइंड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं जो काइंड्स को पढ़ा था हमने, उन्हीं काइंड्स में से किसी भी सेंटेंस को ले लेंगे और कितने भागों में बांट सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। जैसा कि आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स मीन्स भाग, ठीक, एक वाक्य के भाग। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। कल हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है। जो भी सेंटेंस का पहला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें टाइप्स या फिर काइंड्स, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, पार्ट्स। तो अंतर क्या है भाई, काइंड्स, ये काइंड्स या टाइप्स और पार्ट, इनमें अंतर क्या है। देखिए, काइंड्स या टाइप्स का मतलब होता है प्रकार और पार्ट का मतलब होता है भाग। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक रंग का मार्कर है, ब्लैक कलर का है। अच्छा, दूसरा ये वाला ब्लू कलर का है, ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है। सेम इसी तरीके से जैसे कि कल हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े थे 5 प्रकार के, ठीक, ऐसे ही मेरे हाथ में एक ये देखिए, ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। ये नीला है और ये काला है, इनके प्रकार अलग अलग हो गए। लेकिन अब इन प्रकारों में से मैं किसी भी मार्कर को ले लूँ, चाहे ये वाला मार्कर लूँ और कहा जाए कि इसके भाग करिए, इसको तोड़िए, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, तो इसके 2 भाग बन गए। ऐसे ही अगर हम इस वाले मार्कर को देखेंगे तो इसके भी 2 भाग बनेंगे हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार को उठाएंगे और उसके पार्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं अगर, तो वहाँ पर हमारे 2 ही, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हमने देखा तो इसमें 2 ही बन रहे हैं। और सिमिलर, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर सेंटेंस के भी हमारे 2 ही पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं, मतलब अगर हम लोग जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, जो भी है, किसी भी टाइप के वाक्य को अगर लेते हैं और उसके पार्ट्स की बात करते हैं तो एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। और ये 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे। एक वाक्य में कर्ता का रोल क्या रहता है। एक वाक्य के लिए कर्ता ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा वाक्य में क्रिया की जा रही हो या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक। कर्ता वह होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है अथवा क्रिया की जाती है या फिर उसके विषय में कुछ बताया जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इस कर्ता को परिभाषित करता है, स्पष्ट करता है। जरा डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा, देखिए लिख के रखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, स्टार्टिंग से बिल्कुल, वाक्य के भाग। मेनली ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक वाक्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का वाक्य है उसको बांटेंगे तो 2 ही भागों में बटेगा। पहला हो गया सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस, सेंटेंस को 2 भागों में बांट लिया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, मतलब कर्ता और विधेय, कोई भी वाक्य है उसको बांट लिया। अब डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया गया हो या जिसके विषय में कुछ कहा गया हो वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होगा, फिर वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग। मतलब एक वाक्य में से हमने सब्जेक्ट को छांट लिया, पहचान लिया भाई इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या फिर इसके विषय में कुछ बताया जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त जितना भी भाग बचेगा उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। या फिर अर्थात देखिए, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी जोड़ने वाला भाग, एक वाक्य में से हमने सब्जेक्ट को अलग कर लिया, अब जो भी हिस्सा बचा हुआ है और वो सब्जेक्ट के विषय में और जानकारी को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वो विधेय कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब सेंटेंस को 2 भागों में तो बांट लिया हम लोगों ने। एक एग्जांपल और समझते हैं, अपनी बॉडी को ही ले लेते हैं। यहाँ से सिर हो गया और बाकी का धड़ हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारे सिर में आँख, कान, नाक, विभिन्न प्रकार के भाग हैं, ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट को मुख्य रूप से 2 क्वालिफायर और हेडवर्ड में बांट दिया गया है, ठीक है। एक एक को समझेंगे। अब पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहले तो सेंटेंस को बांटा गया 2 भागों में, किसमें किसमें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब सब्जेक्ट को निकाल लिया हम लोगों ने और सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 क्वालिफायर और नंबर 2 हेडवर्ड। क्वालिफायर का मतलब क्या होता है, क्वालिफायर का मतलब होता है किसी भी शब्द को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उसमें कुछ जोड़ना, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया क्वालिफायर। आगे क्वालिफायर के हमारे 3 भाग दिख रहे हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के 2 भाग हो गए, क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड को हम लोग मेन वर्ड भी बोलते हैं, हिंदी बोली जाए अगर तो मुख्य शब्द, ठीक है, प्रमुख शब्द।
इसी को ये क्वालिफायर जो क्या करेगा, इस विशेषताओं को स्पष्ट करेगा, कुछ ना कुछ जोड़ेगा इसमें। अब देखिए क्वालिफायर में 3 चीज़ें आती हैं, डिटरमाइनर्स आते हैं, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। मतलब इस हेड वर्ड को परिभाषित करने के लिए नंबर 1 पर क्वालिफायर डिटरमाइनर होंगे। अब डिटरमाइनर में क्या क्या हो सकता है, देखिए डिटरमाइनर कुल मिला के लगभग 7 प्रकार के हैं, 7-8 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से आर्टिकल्स आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो समझ लीजिए। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ए और एन को रखा गया है इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि द होता है डेफिनिट आर्टिकल। किसी नाउन की स्थिति को परिभाषित करने वाले शब्द हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, किसी नाउन की स्थिति को परिभाषित करने वाले शब्द हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अच्छा, नाउन को ही क्यों बोला, क्योंकि जो हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड है वो नाउन ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, नाउन है। अब इस नाउन को परिभाषित करने के लिए ए या फिर एन अगर लगा दिया नाउन से पहले तो वो नाउन कैसा बन गया, अनिश्चित बन गया। दा लगा दिया तो वो निश्चित बन गया, परिभाषित हो रहा है ना। अच्छा, ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स। दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसके साथ में जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, इस तरीके से नाउन को परिभाषित किया। अगले वन, टू, मैनी, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इस तरीके से लगभग 7 से 8 प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि नाउन को परिभाषित करते हैं। अच्छा, अब क्वालिफायर का अगला जो पार्ट है हमारा वो एडजेक्टिव होता है। क्वालिफायर के बाद में एडजेक्टिव लिखा जाता है। एडजेक्टिव की परिभाषा पता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। ये देखिए एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में जैसे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, स्मॉल, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिवल फ्रेज, एक शब्द और लिखा गया यहाँ पर, एडजेक्टिवल फ्रेज। जब ऊपर एडजेक्टिव लिख ही चुके थे तो एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या मतलब है समझेंगे। देखिए, अगर कोई सिंगल शब्द लिखा हुआ जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मॉल, बिग, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एक शब्द से विशेषता ना स्पष्ट करके एक साथ 2-3 शब्दों को मिलाकर के विशेषता को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि फ्रेज की हिंदी क्या होती है, फ्रेज की हिंदी क्या होती है, वाक्यांश। फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के किसी नाउन की विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, क्वालिफाई करा रहे हैं नाउन को, तो वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या फिर जिसके विषय में कुछ कहा गया हो। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी बचा हुआ हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब सब्जेक्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया, क्वालिफायर और हेडवर्ड या फिर मेन वर्ड। क्वालिफायर क्या होता है, जो हेडवर्ड को क्वालिफाई कराए, उसके विषय में कुछ जोड़े। ठीक है, और क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर क्या होते हैं, निश्चायक शब्द या फिर नाउन की स्थिति को निर्धारित करने वाले शब्द, जैसे ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, वन, टू, मैनी, ये लगभग 8 प्रकार के होते हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और अगला भाग होता है इसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता को बताएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ विशेषता को ऐड करेगा उसमें। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या करता है, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के जब किसी नाउन की विशेषता को स्पष्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब अगला क्या है हमारा दूसरा भाग सब्जेक्ट सेंटेंस का, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को देखते हैं। प्रेडिकेट के हमारे मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए वर्ब क्या है, क्रिया है, और क्रिया आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। वर्ब 2 भागों में हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, वाक्य कोई लिखा हुआ है, उसमें से सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांटने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब मिल रही है तो आगे का पूरा हिस्सा क्या है हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए, आगे का नहीं कह सकते हैं, कुल मिलाकर के सब्जेक्ट को हम लोग डेफिनेशन से ही निकालेंगे, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दी होगी, तो ये नहीं कहेंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब से पूरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट का हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी कार्य कर रहा है या जिसके विषय में बताया गया है उसको अलग निकाल लिया, वो सब्जेक्ट हो गया। अब बचा हुआ पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब को 2 भागों में, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, दूसरा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में टू बी वर्ब्स के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, शैल बी, विल बी। इसके बाद में टू डू वर्ब्स, डू, डज और डिड। इसके बाद में टू हैव वर्ब्स, हैज, हैव और हैड। ये हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद में आएगा हमारा मॉडल वर्ब्स। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ये मार्जिनल में भी आ जाती है लास्ट वाली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का क्लासिफिकेशन। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वाक्य में जिस शब्द के द्वारा एक्शन पता चल रहा हो। ठीक है, एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ड हमारा मेन वर्ब कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाती है। मतलब सब्जेक्ट जिस वर्ड के द्वारा कार्य करना प्रदर्शित हो रहा हो। ठीक है, जिस शब्द में कर्ता के हाथ पैर शरीर का कोई अंग यूज हो रहा हो, सिंपल भाषा में समझ लेंगे तो वही हमारी क्रिया कहलाती है। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना, टहलना, याद करना,
ठीक है, ये सारे शब्द क्या है हमारे, इसमें सब में क्या मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो क्या है मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट का पहला भाग क्या था, वर्ब। वर्ब को हम लोगों ने बांट लिया हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और दूसरा हो गया मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। परिभाषा बता दी गई। सहायक क्रिया क्या करते हैं, सहायक क्रिया इस मुख्य क्रिया को जो भी स्थिति है उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे दूसरा भाग है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म, और कर्म क्या होता है, इस क्रिया का परिणाम होता है भाई, जो भी क्रिया की गई, जिसके लिए क्रिया की गई है। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे पहचानेंगे, वाक्य की वर्ब को ही ढूंढेंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब से अगर हम देखिए लिखा हुआ है मेन वर्ब से क्या, कहाँ, कब, इस प्रश्न को करेंगे और इसका जो भी उत्तर मिलेगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक और पहचान होती है, जो भी निर्जीव चीज़ें हैं वो जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखी जाती हैं। ठीक है, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे पहचानेंगे, मेन वर्ब से पूछ लीजिए किसे या किसको, इसका जो भी आंसर मिल जाए वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये सामान्यतः सजीव चीज़ें होती हैं, सजीव लोग होते हैं, चीज़ें क्या लोग होंगे। ठीक है, अगला क्या है, लास्ट इसमें बचता है हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी ही होती है क्या, पूरक। और दोनों को जोड़ लीजिए, क्रिया पूरक। क्रिया पूरक, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला शब्द। सीधी सी बात है, क्या लिखा हुआ है, क्रिया के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए या फिर क्रिया को पूर्णता प्रदान करने के लिए जो लास्ट में शब्द लिखे जाते हैं वो क्या हमारे कहलाते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के भागों को हम लोग कैसे बांटेंगे। ठीक है, एक बार पूरा डिटेल में फिर से रूप एक रेखा चित्र बनाते हुए देखेंगे। क्या सेंटेंस हो गया, सेंटेंस को दो भागों में बांट लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के हमारे दो भाग हो गए, कौन कौन से, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के तीन भाग हो गए, कौन कौन से, ये लिखे हुए हैं आपके सामने, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बाद में आ गए इधर प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट के तीन भाग हो गए, पहला वर्ब हो गई, वर्ब के दो हिस्से हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो भाग हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या बचा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जो कि ग्रामेटिकल रूप में लिखा गया हो और एक अर्थ को प्रदर्शित कर रहा हो, सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के हमने हिस्से बना लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या फिर जिसके विषय में कुछ स्पष्ट किया जाता है, बताया जाता है, सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट का हिस्सा निकाल लिया और बचा बचा ऐसा पूरा हिस्सा क्या है हमारा, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट का सबसे पहला भाग क्या है हमारा, क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब कुछ शब्द जोड़ेंगे, किसको, हेड वर्ड को मेन बनाएंगे। ठीक, मतलब उसमें इसकी परिभाषा को और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे और ज़्यादा उसको पहचानने के लिए सहायता करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिटरमाइनर क्या होते हैं, ए एंड द निश्चायक शब्द हैं, फिर विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषता बताने वाला पूरा वाक्यांश है, हेड वर्ड तो बता ही चुके हैं, नाउन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य के भाग। ठीक है, अच्छा जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेंटेंस पर दूसरा वीडियो था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।